नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल महाराणा क्लासेज में। इस वीडियो में हम महिला आरक्षण बिल के बारे में बात करेंगे, जो कि वर्तमान में बहुत ही चर्चा में है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, महिला आरक्षण बिल से संबंधित इस वर्ष प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। चलिए जानते हैं महिला आरक्षण बिल क्या है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये महिला आरक्षण बिल 27 सालों से अटका पड़ा है। 1996 में एच डी देवेगौड़ा की सरकार में इस बिल को पहली बार लाया गया था। साल 2010 में यह बिल यूपीए सरकार में राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे पास नहीं किया गया था। वर्तमान में इसे नरेंद्र मोदी की सरकार में फिर से लाया गया है। तो हम इस बिल के बारे में बात करेंगे। यह बिल नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक बन गया। अगर आपको पूछा जाए कि नए संसद भवन में कौन सा बिल सबसे पहले पारित किया गया था, तो यह महिला आरक्षण बिल होगा, जो 2023 में नए संसद भवन में सबसे पहली बार पारित किया गया था। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया था। 20 सितंबर को 2023 को लोकसभा में पास किया गया। लोकसभा में बिल को लेकर पक्ष में 454 और खिलाफ में 2 मत डाले गए। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया, यानी कि महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है, तो आपको बताना होगा महिला आरक्षण विधेयक 2023। चलिए जानते हैं महिला आरक्षण बिल क्या है। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यानी बिल के कानून बनाने से लोकसभा और विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 33% यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए होगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उसके 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इस बिल से महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। एससी और एसटी महिलाओं को आरक्षण के अंदर ही 33% आरक्षण दिया जाएगा, न कि एसटी एससी महिलाओं को 33% के अलावा आरक्षण दिया जाएगा। यानी लोकसभा और विधानसभा में जितनी सीटें एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस समय लोकसभा में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। यानी एससी और एसटी की कुल मिलाकर 131 सीटें हैं। बिल के कानून बनने के बाद 84 एससी सीटें में से 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह 47 सीटें एसटी सीटों में से 16 एसटी महिलाओं के लिए होंगी। एससी और एसटी 44 सीटें यानी कि 33% मिलने के बाद वर्तमान लोकसभा सीटें 543 33% यानी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। कुल महिलाओं के लिए 181 सीटें हैं। कुल 543 सीटों में से 131 सीटें एससी और एसटी की है, जिनमें 400 एसटी और एससी के निकालने के बाद 412 सीटें बचेंगी, जिनमें एसटी और एसटी को 131 पर 33% महिलाओं के लिए 44 महिलाओं के लिए सीटें रहेंगी। बची हुई 100 सीटों पर किसी भी जाति जनरल ओबीसी की महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार सीटों को बांटा जाएगा। महिला आरक्षण बिल 2023 कब से लागू होगा? इसे लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। पहले जनगणना होगी, बाद में परिसीमन होगा, तब ये कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगे। महिला आरक्षण बिल का परिसीमन कब होगा? जब तक जनगणना नहीं हो जाती है तब तक परिसीमन नहीं होगा। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना होने की संभावना है। संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है। अब तक 2021 की जनगणना होगी।
उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। यानी कि जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उनके अंदर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। जो अब उससे आगे आने वाले यानी कि 2029 और 2034 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें महिलाओं को आरक्षण का फायदा मिल सकता है। परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आंकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाती है। और इससे पिछला देशव्यापी परिसीमन जो था 2002 में हुआ था, इसे 2008 में लागू किया गया था। क्या महिला आरक्षण बिल 2023 को पास करने के लिए राज्यों की मंजूरी लेनी होगी? संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है कि अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। यानी कि अगर केंद्र सरकार को ये कानून देश भर में लागू करना है तो इस कानून से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं में पास होना जरूरी है। महिला आरक्षण बिल लागू हो जाने के बाद महिला आरक्षण केवल 15 साल के लिए ही वैध होगा, लेकिन इस अवधि को संसद आगे बढ़ा सकती है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी लगभग 14.36% रही है। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिलाएं सांसद हैं। महिला आरक्षण बिल राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए और उन्हें राजनीति में बढ़ावा देने के लिए महिला आरक्षण बिल बनाया जा रहा है। चलिए महिला बिल आरक्षण विधेयक 2023 से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नए संसद भवन में पेश होने वाला सबसे पहला बिल महिला आरक्षण बिल 2023 है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कहा गया है। यानी कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल अधिनियम 2023 किसने पेश किया? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल, जो वर्तमान में विधि एवं न्याय मंत्री है। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। चलिए अगला प्रश्न, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इसमें किसे आरक्षण नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राज्यसभा और विधान परिषद को। जबकि राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिला शक्ति अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।